चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, हमने कल भाई सम ऑफ n टर्म्स तक कर लिया था। उसके अलावा एक रूल और बेसिक बता देता हूं। अगर आपके पास में इफ A, B एंड C आर इन AP, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इफ A, B एंड C आर इन AP, जब भी कोई थ्री टर्म्स AP में हो तो आपको पता है AP होती है, इनका डिफरेंस सेम होता है। मीन्स B माइनस A इक्वल होगा C माइनस B के। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा। तो B को सेम साइड ले जाओ, A को इस तरफ कर दो, देन B प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C, यानी कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो याद रखना, कभी भी लाइन आ जाए A, B एंड C आर इन AP, इफ A, B एंड C आर इन AP, देन श्योर है 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा। एंड वी कैन फाइंड B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। ये रूल याद रखना, बोथ रूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर A, B और C AP में है देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C, और वी कैन से B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। ओके, राइट डाउन। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A, B एंड C आर इन AP, अगर A, B और C AP में है तो देन A माइनस C का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4। आपके पास में A, B और C AP में है, देन A माइनस C का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू किसके होगा? राइट डाउन। चलो अब ध्यान देते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो इसको मेथड से करता हूं। सॉल्यूशन देखो, हमें निकालना है A माइनस C का होल स्क्वायर। मुझे पता है A, B और C AP में है, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा ही होगा। तो एक तरीका तो ये कहता है, अब B की वैल्यू यहां से उठाओ, A प्लस C बाई 2 इधर पुट कर दो। एक मेथड तो ये कहता है, और एक मेथड कहता है हमें पता है, क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा हूं मैं, A माइनस C का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस AC है। A माइनस C का होल स्क्वायर होता है A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 4AC। नहीं याद है तो बेसिक के लेक्चर में देखना, नहीं तो 8th, 9th, 10th की बुक्स में पढ़ना। A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन B स्क्वायर माइनस AC। अब आपको पता है A प्लस C किसके इक्वल है? 2B, तो आप इधर 2B पुट कर दो। सो 2B का स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन B स्क्वायर माइनस AC। 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 4, कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लेते हो अंदर क्या रह गया वैल्यू? B स्क्वायर माइनस AC, और अपॉन में भी कौन है? B स्क्वायर माइनस AC। कैंसल आउट, इट इज इक्वल टू 4। रिपीट कर देता हूं जल्दी से समझो। तो देखो ABC AP में, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो मुझे पता है, क्वेश्चन ये था मेरे पास, मैं जानता हूं A माइनस C का होल स्क्वायर होता है A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 4AC। क्यों किया? क्योंकि A प्लस C की वैल्यू मेरे पास में है, इसकी जगह पर मैंने 2B पुट कर दिया। अब आप जैसे ही 2B का स्क्वायर करोगे, क्या लिखोगे यहां पर? यू कैन राइट 4B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन B स्क्वायर माइनस AC। 4 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, तो B स्क्वायर माइनस AC अपॉन B स्क्वायर माइनस AC इट इज इक्वल टू 4। पेपर में ऐसे मत करने बैठ जाना जैसे मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑरल माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी पेपर में। एक तरीका तो ये कहता है जो पूरा प्रॉपर वे है, और सेकंड मेथड इसको ट्रिकी वे में समझो। आपको जो नंबर इजी लगे AP में, कोई भी 3 नंबर लाइन से उठा लो। जैसे मैं A, B और C 3 नंबर AP में ले रहा हूं। एक मैंने ले लिया 2, एक मैंने 3 के गैप से ले लिया 5, एक मैंने 3 के गैप से ले लिया 8। ये AP के 3 नंबर है। इसको इस जगह पर पुट करो, A माइनस C, 2 माइनस 8 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन
बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए इंटू सी, 8 2 जा 16, 36 अपॉन 20 माइनस 16 इज 9। जैसे ही डिवाइड किया आंसर इज 4, राइट आंसर, खत्म, सीधा मैच हो गया डी। एक तो इतने तरीके से किया और एक सीधा मन से 3 नंबर ले लो जो एपी में हो, पर सेम मत नंबर मत ले लेना, ए और बी और सी सब सेम ले लिए, वो नहीं, 3 नंबर आप कोई भी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से एपी में रख सकते हो। मैंने लिखा 258, आप पुट कर दो और इसमें यहां पर रखो, अगर जो आंसर निकल करके आएगा इज द राइट आंसर। ओके, नाउ राइट डाउन। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। इफ A, B and C are in AP, then find the value of A plus 2B minus C into 2B plus C minus A into A plus 2B plus C। ऑप्शन है अपने पास में, नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज 4ABC, नंबर 2 ऑप्शन इज 8ABC, number C option is 3ABC and number 4th option is 16ABC। okay, write down and solve करो खुद। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आपके पास रूल है ए बी और सी एपी में है, ए बी एंड सी आर इन एपी, देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब समझना होगा आपको, तो यहां पर 2b फर्स्ट वाले रिजल्ट से अगर आप चलते हो तो a प्लस 2b माइनस सी, 2b माइनस सी इज a, तो a प्लस a। इसकी जगह पर 2b माइनस सी की जगह पर मैंने a पुट कर दिया, a तो एक ऑलरेडी पहले से है। ऐसे ही इधर 2b माइनस a, 2b माइनस a इट इज इक्वल टू c, एक c ऑलरेडी है तो c प्लस c। इधर a प्लस सी, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो ऑलरेडी एक 2b है तो 2b प्लस 2b। तो ये लो a प्लस a 2a, c प्लस c 2c, 2b प्लस 2b 4b, तो इट इज इक्वल टू 4 2 8 2 16 a b c। सबसे सीधा क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन यहीं से ही देखनी है। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो, ये रहा आंसर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि ए बी सी एपी में, तो हमने क्या करा 2b माइनस सी निकाल दिया, इट इज इक्वल टू ए, तो ए प्लस ए। फिर 2b माइनस ए निकाल दिया, इट इज इक्वल टू सी, तो सी प्लस ऑलरेडी सी। फिर ए प्लस सी की जगह पर मैंने 2b लिख दिया, तो 2b प्लस 2b, तो 2b प्लस 2b, सी प्लस सी, ए प्लस ए, बस सॉल्व किया, मल्टीप्लाई, आंसर। और अगर फिर भी ऐसे नहीं हो रहा हो तो मन से ए बी सी 3 नंबर ले लो जो एपी में हो, उनको पुट करो इन सारे ऑप्शंस में, जो ऑप्शन मैच हो जाए वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इधर भी एबीसी की वही वैल्यू पुट करना। जैसे मान लो आपने 1 2 3 रखा, तो इससे 1 2 3 से आंसर निकाल दो, इधर भी 1 2 3 रखो, लास्ट वाला 16 एबीसी मैच हो जाएगा। ठीक है, कर दो इसे नोट। वन मोर क्वेश्चन, इफ टू एक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, x प्लस 8 एंड 3x प्लस 1 आर इन एपी, देन x क्या होगा? इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। ए बी सी डी ऑप्शन ले रहा हूं। ऑप्शन इज 3 7 5 -2। फिनिश इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन। जब ये नंबर एपी में है, ओके गुड, तो इसका डबल 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 1, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो कर दो, 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 1। 2x से 2x कैंसिल हो गया, 1 आकर के इधर माइनस हो गया, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, देन 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5।
सिंपल आंसर x की वैल्यू 5 होगी। एक तरीका तो ये है, और मान लो नहीं बैठ रहा दिमाग में ये भी, तो सीधा सर 3 पुट करके देखो। पहले 3 2 जा 6 और 3 + 8 11, 3 3 जा 9 एंड 1 10। ये नंबर एपी में है तो 3 आंसर होगा। नहीं तो 7 रख के देखो x की जगह पर, 7 2 जा 14, 7 + 8 15, 3 7 जा 21 एंड 1 22। ये एपी में नहीं है तो 7 आंसर भी नहीं है। 5 रखो, 5 2 जा 10, 8 एंड 5 13, 3 5 जा 15 एंड 1 16। एपी में है 3 नंबर, तो इसलिए 5 इज द राइट आंसर। अगर वैसे ना हो रहा हो, दिमाग में नहीं आ रहा हो तो वैसे इतना सिंपल है, आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज इफ log 2 base 3 log 2 की पावर x -5 base 3 and log 2 की पावर x -7/2 बेस शायद 3 ही है, 3 आर इन एपी, देन x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी फाइंड करो। ऑप्शन है 2 3 4। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 2 एंड 3 बोथ। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए, ए बी सी डी। ठीक है, करो ट्राई। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जब ये नंबर्स एपी में हैं तो इट मीन्स मिडिल टर्म का डबल 2 log बेस में 3 2 की पावर x -5 इज इक्वल टू a प्लस सी होगा। मीन्स log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x बेस में 7/2 बेस 3। सॉरी, अब देखो आपने रूल पढ़ा है कि जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो इस पर आकर के पावर बन जाता है। सो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर x -5 का होल स्क्वायर, बेस में इधर है log बेस में 3, और log m प्लस log n होता है log m इंटू n, बेस में 3। दोनों साइड में log के बेस में 3, आप इसे रिमूव ही कर दो तो आपके यहाँ से बचा क्या क्वेश्चन में? 2 की पावर x -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x -7/2। होल स्क्वायर ओपन करते ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 जा 10 प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इधर 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 7/2 तो 7। सेम साइड ले जाते हैं सबको, तो वैल्यू बनी 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 की पावर x, ये इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 2 इंटू 2 की पावर x, तो 10 और 2 -12 इंटू 2 की पावर x। 25, 7 आकर के इधर माइनस का प्लस हो गया, तो 25 + 7 इज 32 इक्वल टू 0। रिपीट करता हूं एक बार यहां तक। देखो आपके पास ये 3 नंबर्स एपी में थे, तो इसलिए मिडल वाले का डबल इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा, तो हमने यही किया। अब आपको पता है log m प्लस log n होता है log m इंटू n। इधर जो नंबर मल्टीप्लाई होता है इस पर पावर बन जाता है, तो हमने यही किया, दोनों साइड्स के log को रिमूव कर दिया, तो वैल्यू आ गई ये। इसे ओपन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और यहां पर भी हमने सिंपल सॉल्व किया, तो सब एक तरफ ले गए। अब देखो हुआ क्या, आप एक बार 2 की पावर x को y मान लो, सिर्फ इजी देखने में लगे इसलिए 2 की पावर x को y मान लो, तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर -12y प्लस 32 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
32 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 12 आए, 8 and 4 डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब IIT के स्टूडेंट है, इतना तो चलेगा ही। y माइनस 8 y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y एक तो आ रहा है 8, एक y आ रहा है 4। जैसे ही y 8 आया, y था क्या 2 की पावर x इक्वल टू 8, 2 की पावर x इक्वल टू 4। 2 की पावर क्या करूं कि 8 आ जाए 3, इधर 2 की पावर क्या रखे कि 4 आ जाए 2। तो हमारे पास अभी ये 2 आंसर आए। फर्स्ट आंसर इज 3 एंड एक आंसर है 2, लेकिन श्योर नहीं है ये आंसर राइट होंगे। मैं एक बार 2 को पुट करता हूं, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1। लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो x की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं, तो आप 2 पुट ही नहीं कर सकते। 3 रखो, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 5 इज 3, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 7 बाई 2, लॉग के अंदर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी लॉग में पॉजिटिव, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। सो x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली आंसर। आपके फोर्थ में 2 और 3 दोनों थे, जैसे ही 2 और 3 दो आंसर लिख ले, लोग टिक कर देते हैं 4। भाई चेक करना, ये अपने लॉग के लेक्चर में किया था। अगर नहीं ध्यान है तो लॉग के लेक्चर को देखना, पीछे लॉगरिथम नहीं आता तो लॉग के पहले लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो। ओके, नाउ राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, ये भी लॉग से रिलेटेड ही देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 लॉग बेस में 9 है, अंदर है 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, एंड लॉग 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 बेस में 3। फिर भी चेक कर देता हूं। यस, आर इन एपी, आर इन एपी, देन x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू A B C D। A ऑप्शन इज log 4 base 3, next is 1 minus log 4 base 3, next is 1 minus log 3 base 4, and last is log 3 base 4। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 नंबर्स AP में है। ओके, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आंसर तो मैं इरेज कर देता हूं, हम अपना मेथड लगाते हैं। क्वेश्चन इज 3 नंबर्स आर इन AP, तो श्योर है बीच वाले का डबल, ट्वाइस ऑफ लॉग 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस में 3 4 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 के इक्वल होगा। अब देखो 9 है, इसमें बेस में 3 है, तो सबके बेस में 3 बना दो। अब क्या करो, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और ये जो पावर होती है बाहर जाकर के डिवाइड हो जाती है, तो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1/2 लॉग 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस 3। पावर बाहर जाकर के डिवाइड हुई तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हटाई दो इसको। इधर 1 को आप लिख सकते हो log 3 बेस 3 प्लस log 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 बेस 3, log m प्लस log n, ये तो यही रहा, log बेस में 3 अंदर हो गया, 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, इधर log m प्लस log n, सो log m इंटू n, log बेस में 3 है, हटा दो, वैल्यू क्या बनी 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, इधर 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। मैंने दोनों तरफ से log 3 को रिमूव कर दिया। अब कर दो मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, इधर आया 3 अब इंटू 3 की पावर माइनस एक्स, तो अपॉन में 3 की पावर x लिख देता हूं, प्लस 2, इधर 3 4 जा 12,
इंटू 3 की पावर x -3। अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है, 3 को इधर ले जाकर के ऐड करोगे तो 3 + 2 5, सो इट विल बिकम 3 + 2 5। मैं इस 3 की पावर x को एलसीएम ले लेता हूं, या एक बार ऐसे लिख देता हूं, चलो 3/3 की पावर x + 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x। 3 की पावर x को एलसीएम ले लो तो ये आएगा 3 + 5 इंटू 3 की पावर x 12 इंटू 3 की पावर x, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसका होल स्क्वायर। अब आप 3 की पावर x को y मान लो तो इक्वेशन क्या बनी, 12y² - 5y - 3 = 0। 12 3 = 36, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 36 के ऐसे वेक्टर जिसे माइनस करने पर 5 आए, आई थिंक 9 and 4, तो ये बन गया 12y² - 9y + 4y - 3 = 0। आप लो कॉमन, यहां पर 3y कॉमन आया तो अंदर रह गया 4y - 3, इधर 1 कॉमन आया = 0। तो एक तो y की वैल्यू आ रही है, इसको 0 रखते ही -1/3, और एक y की वैल्यू आ रही है 3/4। अब देखो y की वैल्यू -1/3, y रियल में था क्या, 3 की पावर x, -1/3, और इधर 3 की पावर x = 3/4। हमें वैल्यू x की निकालनी है। अब पहले समझना, एंड में लिख लेना। देखो एक रूल है, कभी भी पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी लिख दो, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो 3 की पावर x कभी भी -1/3 नहीं हो सकती। सो ये आंसर तो पहले ही चला गया। तो अब बचा क्या, यहां लिख रहा हूं 3 की पावर x = 3/4। मुझे वैल्यू x की लेनी है, तो क्या करूंगा, x = log 3/4/3। लॉग का फर्स्ट लेक्चर, log 3/4/3। अब आप इसे अलग अलग कर दो, log m/n = log m - log n, तो आंसर आ जाएगा log 3/3 - log 4/3। अब मैं इतना मान के चल रहा हूं आप IIT के स्टूडेंट हो, तो ये हो गया log m/n = log m - log n। log 3/3 इज 1, तो ये लो x की वैल्यू आ गई। इसको दोबारा से समझो, 2 बारी समझो वाली, और उसके बाद में इसे नोट करना। ओके, राइट डाउन।